स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद गजानंद जांगिड़ में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जितने भी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं वो मैंने एक साथ ही यहाँ पे लिख दिए हैं, तो चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में ये व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। फिर अनुच्छेद आता है अपना अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद पर बना रहेगा, और राज्यपाल जो है वो त्यागपत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। लेकिन राज्यपाल को जो शपथ है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। इसमें ये सारे प्रावधान हैं। फिर आता है आर्टिकल 156। राज्यपाल की पदावधि। पदावधि यानी कार्यकाल। तो सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहेगा। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो यही ऑप्शन सही होगा। फिर आर्टिकल आता है अनुच्छेद 157 157। योग्यताएं। योग्यताएं या फिर योग्यताएं ना लिखी हो तो फिर आएगा अर्हताएं। राज्यपाल की योग्यताएं या अर्हताएं क्या क्या है, ये इसमें अनुच्छेद 157 में दे रखा है। योग्यताएं यानी वैसे 2 योग्यताएं या अर्हताएं दे रखी हैं कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 158 158। राज्यपाल की सेवा शर्तें। राज्यपाल की सेवा शर्तें क्या दे रखी हैं कि पद के दौरान उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी और कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। फिर आता है अनुच्छेद 159 159। राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में दे रखी है। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर आता है अनुच्छेद 160। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन। कि मतलब राज्यपाल ना हो तो उनके कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कर्तव्य का निर्वहन करेगा। वैसे राष्ट्रपति किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को भी कर्तव्य का दायित्व सौंप सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 161। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, जो क्षमा, परिहार, लघुकरण, परविलंबन और विराम। आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको विस्तार से समझाया है। फिर आता है अनुच्छेद 162। राज्य की कार्यपालिका शक्ति और विस्तार, यानी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है, यानी ये शक्ति जो अनंत नहीं है। फिर आता है अनुच्छेद 163। राज्यपाल को सहयोग व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी का प्रावधान अनुच्छेद 163 में है। फिर आता है आर्टिकल 164। 164 में है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे का प्रावधान है, और ये मंत्रियों से संबंधित है, जैसे उनकी नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन आदि से संबंधित है। फिर अपना अनुच्छेद आता है 165। राज्य के जो महाधिवक्ता हैं, राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनका प्रावधान है 165 में। फिर अनुच्छेद 166। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, यानी राज्य के शासन संबंधित कार्य सभी राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। जैसे हमने शुरू की, जैसे कोई अपन एक ट्रिक से याद करें इनको कैसे, शुरुआत के जो 5-7 अनुच्छेद हैं वो पूछे जाते हैं, उनके ट्रिक। जैसे ये राज्यपाल है तो मैंने यहाँ पर कर रखा है व्यवस्था, कि राज्यपाल की एक व्यवस्था है, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल ऐसी व्यवस्था है, तो व्यवस्था। फिर अपने को याद रखना है कार्य शक्ति। व्यवस्था कार्य शक्ति नी। व्यवस्था कार्य शक्ति नी। पद। पद यानी पदावधि। व्यवस्था कार्य शक्ति नी। पद योग्य। पद योग्य
फिर है सेवा, पद योग्य सेवा शर्तें से शपथ ले, से शपथ ले। यहाँ तक अनुच्छेद एकदम आराम से याद होते हैं। फिर देखो एक बार फिर देखो, जैसे व्यवस्था कार्यशक्ति नि पद योग्य, पद योग्य, पद योग्य सेवा शर्तें से शपथ ले। तो यहाँ पर 159 तक लगातार अनुच्छेद आराम से याद होते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये जो दे रखा है अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व है। कि राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांगे, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, शासन संबंधी कोई सूचना मांगे, तो मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वे राज्यपाल को सूचना देवें। फिर अनुच्छेद 171 सब क्लोज 3, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन यानी मनोनीत करना। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और जो कौन से क्षेत्र हैं, हमने पहले भी चर्चा करी है। पहला जो क्षेत्र आता है वो साहित्य, फिर विज्ञान, फिर कला, फिर सहकारिता और फिर समाज सेवा। और 5/6 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं विधान परिषद में। फिर अपना आर्टिकल आता है आर्टिकल 174, राज्य विधायिका का सत्र आहूत करना। सत्र आहूत करना यानी सत्र को बुलाना, सत्रावसान यानी समाप्त करना और उसका भंग होना, यानी बहुमत खो दे तो उसको भंग कर देना, वो है 174। ये जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल जो 174, 175 और 176 तीन एक साथ याद करने हैं। पहले में 174 में ये आ जाएगा सत्र आहूत करना, सत्रावसान उसका भंग होना। फिर राज्यपाल द्वारा विधायिका के दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश भेजने का अधिकार, यानी अगर किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राज्यपाल सदन में संदेश भेजेगा उस गतिरोध को दूर करने के लिए। तो ये अनुच्छेद 175 में लिखा हुआ है। फिर अनुच्छेद 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, विशेष अभिभाषण, यानी जब नई विधानसभा आम चुनाव के बाद गठित होती है तो उसको संबोधित करते हैं। और प्रत्येक वर्ष भी राज्यपाल अपना विधान परिषद को विधानसभा को संबोधित करते हैं। फिर आता है अपना आर्टिकल अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति। राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति का मतलब इसमें 3-4 बातें लिखी हुई हैं कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो राज्यपाल उसको स्वीकृत कर सकता है या फिर अस्वीकृत कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या फिर जेबी वीटो कर ले या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर ले। फिर आता है अपना आर्टिकल 201, भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति। अब जो राज्यपाल विधेयक को अपने आरक्षित कर रखा है, वो आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उस पर राष्ट्रपति क्या निर्णय लेता है, वो अनुच्छेद 201 में ये बात लिखी हुई है। फिर चलते अपने नेक्स्ट पेज पे। अपना नेक्स्ट पेज है अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह लेना। यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जब राष्ट्रपति करते हैं तो राज्यपाल से सलाह या विचार विमर्श करते हैं। ये बात अनुच्छेद 217 में है। फिर आता है अनुच्छेद 233, डीजे यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये बात अनुच्छेद 233 में है। फिर आता है अनुच्छेद 234, राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों का, यानी जिला न्यायाधीशों के अलावा जो न्यायिक सेवा के व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 234 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल करेंगे। फिर अपने जो लास्ट पेज है वो पेज है, ये कई बार इनका मिलान वाले प्रश्न आ जाते हैं, या फिर क्षमा क्या होती है, या लघुकरण क्या होता है, या परिहार क्या होता है, या विराम क्या होता है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। तो इसमें है पहला कि क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः माफ़ करना। फिर लघुकरण से आपको याद रखना प्रकृति, यानी लघु प्रकृति। तो प्रकृति में बदलाव करना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 3 वर्ष के साधारण कारावास में बदल लेना, यह होता है प्रकृति। यानी कठोर कारावास था उसको साधारण कारावास में बदल दिया। फिर आता परिहार का मतलब परि यानी कम, याद रखना आपको परिहार यानी कम करना, सजा को कम करना। सजा 5 साल की है तो उसको 3 साल की कर देना, यह होता है परिहार।
सजा को कम कर दिया। फिर आता है विराम, विशेष परिस्थितियों में सजा को रोकना, यानी कोई महिला है और वो गर्भवती है तो उसकी सजा को विशेष परिस्थितियों में रोक देना। फिर आती है पर विलंबन, सामान्य परिस्थितियों में सजा पर रोक लगा देना। तो दोस्तों ये थे हमारे आर्टिकल, राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल बनते हैं वो लगभग यहाँ कवर हो गए हैं। और आपको ये जो कलरफुल पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है स्टडी विथ गजानन जांगीड़, उसको विजिट करें, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो राज्यपाल से संबंधित होगा और एमसीक्यू सीरीज का जो लास्ट वीडियो होगा जिसमें लगभग राज्यपाल से जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग सारे कवर हो जाएंगे। फिर